आज लखनऊ से बेहद चुभने वाली खबर आई, जहां लोगों की मौजूदगी में कोर्ट रूम के भीतर पेशी पर पहुंचे गैंगस्टर संजीव जीवा की हत्या कर दी गई। हालांकि शूट आउट को अंजाम देने वाले विजय यादव को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जब तक उसे गिरफ्तार किया जाता 2 सिपाही और एक बच्चे भी घायल हो चुके थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोर्ट रूम में किस तरह फायरिंग हो रही थी। घटना के बाद विपक्ष ने एक बार फिर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरा, तो वहीं सीएम योगी के आदेश पर तुरंत एसआईटी का गठन हुआ, जिसकी रिपोर्ट 1 हफ्ते के भीतर सौंपी। यहाँ पर ये अपराधी ये इसने गोली मारी है, इस आदमी ने गोली मारी है। शोर, हंगामा, विरोध और गुस्सा। जिस अदालत से कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की टिप्पणी होती है, जिस अदालत में खड़ा होने भर से अपराधी खुद को लाचार समझने लगता है, और जिस अदालत को सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है, जब वहीं पर दिन दहाड़े हत्या हो जाए तो सवाल चुभने वाले हो जाते हैं। कोर्ट के भीतर देखिए, कोर्ट के भीतर पहुंच गए और कोर्ट रूम के भीतर, ये सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है। अभी तक कोर्ट के भीतर होती थी, आज कोर्ट रूम के भीतर है। ये संजीव जीवा के खून के निशान है। कुख्यात अपराधी माफिया डॉन संजीव जीवा के खून के निशान है। यहाँ उसको गोली मारी गई थी। खून से लथपथ पूरा कोर्ट परिसर है, पूरा कोर्ट परिसर खून से लथपथ है। यहाँ कागज फैले हुए हैं और अंदर पुलिस बैठी हुई है। सभी लोग यहाँ से भाग चुके हैं जान बचाने के लिए, जिस तरह से गोलियां चली है। ये लखनऊ के कैसरबाग की वही कचहरी है, जहां कोर्ट रूम के भीतर दिन दहाड़े लोगों की भीड़ के बीच पेशी पर आए एक गैंगस्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गैंगस्टर की हत्या करने वाले ने गोलियां ऐसे चलाईं कि एक बच्ची और 2 सिपाही भी घायल हो गए। हालांकि बाद में गोली चलाने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी तक पता चला है कि एक व्यक्ति के द्वारा गोली चलाई गई है, जिसमें इंजर्ड हुए हैं, उनको ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है। बाकी डिटेल हम लोग पता कर रहे हैं, अभी बाकी क्लियर नहीं है। अभी कुछ भी डिटेल नहीं है हमारे पास, जब होगा तो हम आपको कोर्ट रूम में गोली चली। जिस बदमाश ने संजीव जीवा की हत्या की, उसका नाम विजय यादव है। विजय जौनपुर का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि विजय यादव मुख्तार गैंग का बदमाश है, और जिस संजीव जीवा की हत्या के मकसद से वो कोर्ट में पहुंचा था, वो संजीव जीवा भाजपा नेता ब्रह्मदत्त हत्याकांड का आरोपी है। एक संजीव उर्फ जीवा, उनको गोली मारी गई और उनको मृत घोषित किया गया है। और जो एक और बच्ची थी वहाँ पर, लगभग 8 से 10 साल की बच्ची थी, उसको भी चोट लगी है उसकी, और वो KGMU में भेजी गई है। उसका चिन्हीकरण करके उसको पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है, और उसकी भी सिचुएशन काफ़ी गंभीर है। सवाल ये उठ रहा है कि जब कचहरी में ही हथियार पहुंच सकता है, तब दूसरे जगहों की हालत क्या होगी। शूटर विजय यादव वकील की ड्रेस पहनकर ही कोर्ट रूम में दाखिल हुआ था, और जैसे ही कोर्ट रूम के भीतर शूट आउट की खबर आई, सियासत भी गर्मा गई। अखिलेश यादव ने यूपी की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए। कहीं महिलाएं और बेटियां हैं तो वो लखनऊ में हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में हैं। हर दिन हमें खबरें मिलती हैं। अब मैं अगर खबरें ये वो हैं जो दिखा सकते हैं आपको, आज की अगर हम दिखाएं पूरे लखनऊ की या पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें, क्या ये वही उत्तर प्रदेश है जिसका भारतीय जनता पार्टी दावा करती है? क्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा सुरक्षित महिलाएं हैं? क्या ये लोग टिफिन लेकर के निकले हैं? क्या इनको जिले जिले में लॉ एंड ऑर्डर की घटनाएं नहीं पता लग रही? क्या लॉ एंड ऑर्डर है? घटना इतनी बड़ी है कि हर कोई इस पर सवाल उठा रहा है। मायावती ने भी ट्वीट किया, लखनऊ कोर्ट परिसर में आज हुए सनसनीखेज गोलीकांड में खुलेआम हुई हत्या यूपी में कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण के मामले में सरकार के लिए बड़ी चुनौती। ऐसी घटनाओं से आम जनता में काफी दहशत। सरकार सख्त कदम उठाए, बीएसपी की ये मांग। दिन दहाड़े न्यायालय परिसर में लखनऊ में एक कुख्यात अपराधी की नृशंस हत्या हुई है। वही लखनऊ का परिसर जो कुछ दिन पहले जहां वकील अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे, सुरक्षा की गारंटी दी गई थी, वहीं
मालूम था कि एक अपराधी लाया जा रहा है, कुख्यात अपराधी है, जिसमें पता चल रहा है तो कहाँ थी सुरक्षा। सरकार को भी इस घटना की गंभीरता का एहसास है। यही वजह है कि घटना के 3 घंटे के भीतर ही एसआईटी का गठन कर दिया गया। ये एसआईटी मुख्यमंत्री के आदेश के बाद गठित हुई, जिसमें 3 सदस्य हैं। सीएम ने 1 हफ्ते के भीतर इसकी जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं। करेगा उसे ये मालूम है कि वो बचेगा नहीं, उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस पकड़ेगी और कानून के हिसाब से सजा दिलाएगी। कोर्ट में जिसकी गोली मारकर हत्या हुई वो बेशक आपराधिक प्रवृत्ति का था, लेकिन कोर्ट रूम के भीतर अगर ऐसी हत्याएं होने लगे तो सवाल कानून व्यवस्था पर खड़े होते हैं, क्योंकि इससे पहले भी अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या पुलिस वालों की मौजूदगी में कर दी गई थी। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।